बताइए मनोज जी के बारे में, जब आपने भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट किया तब कैसी उनकी तबीयत थी? तो जब वो उनको मतलब आप लोगों से कांटेक्ट किया था ना, तब उनका 8.4 था तो क्रिएटिनिन। हुँ, तो उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था, डायलिसिस हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब में देखा, आप लोगों का एक वीडियो देखा। फिर उसी के हुँ, थ्रू में कांटेक्ट किया, तो वहाँ से एक सर ने कॉल रिसीव करके पूछा, बातें की, मतलब उनके बारे में सब कुछ पूछा। फिर बोला आप रिपोर्ट भेज दीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने भेज दिया। फिर उनके बाद उन्होंने मैंने मेरे से कांटेक्ट करके बोला कि ठीक हो जाएगा। जी, जी। फिर उन्होंने वहाँ से मेडिसिन भेजा है। अगस्त 6 को भेजा था, लेकिन मैं हुँ, उनको मेडिसिन नहीं दे पाई क्योंकि अस्पताल में उनका हालत एकदम खराब था। हीमोग्लोबिन भी अच्छा। कम था, फिर ये उठ भी नहीं पा रहे थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि केस हिस्ट्री हम ही ने ली थी, तो तब ये आईसीयू में एडमिट थे और इनकी हालत बहुत गंभीर थी। हाँ तो जी मैम, डिस्चार्ज होने के लगभग 10 दिन बाद, है ना, इन्होंने होम्योपैथिक दवा शुरू किया। तो जैसे जी, इन्होंने होम्योपैथिक दवा शुरू किया, तो महीने दर महीने आपको कैसा इम्प्रूवमेंट आया? मतलब इम्प्रूवमेंट होते ही गए। मतलब जब पहले तो वो ये उठ भी नहीं पा रहे थे, फिर धीरे-धीरे उठने लगा, फिर वो अच्छा से बात भी करने लगा, फिर मतलब चलने लगा है। फिर धीरे-धीरे तो 2 महीने के बाद तो इनको ड्यूटी भी जॉइन करना पड़ा, कर सका मतलब। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर भारत होम्योपैथी से। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ। मनोज उनका नाम है, 50 साल उनकी उम्र है और जब उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट शुरू किया था तब उनके क्रिएटिनाइन की वैल्यू 8.4 थी और अभी फिलहाल की जांच में दिसंबर 2024 की जांच में उनके क्रिएटिनाइन की वैल्यू 2.84 आई है। और आज हम मनोज जी से जानेंगे और इस केस में सबसे अच्छी बात ये है कि मनोज जी की जो वाइफ है, उन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट के लिए सारा वो किया था, कोऑर्डिनेट किया था, हर महीने दवा मंगवाना, बात करना, पेशेंट का फ़ॉलो-अप देना। तो मनोज जी के केस में सपोर्टिंग उनकी वाइफ उतना ही अहम रोल प्ले किया है आपने। तो नमस्कार है जी, आप दोनों का, नमस्ते मैम। नमस्ते। स्वागत है। और आप बताइए मनोज जी के बारे में, जब आपने भारत होम्योपैथी से कॉन्टैक्ट किया तब कैसी उनकी तबीयत थी? तो जब वो उनको मतलब आप लोगों से कांटेक्ट किया था ना, तब उनका 8.4 था तो हुँ, क्रिएटिनिन। तो उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था, डायलिसिस हो रहा था। फिर मैंने यूट्यूब में देखा, आप लोगों का एक वीडियो देखा। फिर उसी के हुँ। थ्रू में कांटेक्ट किया, तो वहाँ से एक सर ने कॉल रिसीव करके पूछा, बातें की, मतलब उनके बारे में सब कुछ पूछा। फिर बोला आप रिपोर्ट भेज दीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने भेज दिया। फिर उनके बाद उन्होंने मैंने मेरे से कांटेक्ट करके बोला कि ठीक हो जाएगा। जी, ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ से मेडिसिन भेजा है। अगस्त 6 को भेजा था, लेकिन मैं हुँ, उनको हुँ, हुँ। मेडिसिन नहीं दे पाई क्योंकि अस्पताल में उनका हालत एकदम खराब था। हीमोग्लोबिन भी अच्छा, कम था, फिर ये उठ भी नहीं पा रहे थे, बात भी नहीं कर पा रहे थे। फिर थोड़ा-सा उनको लिवर में भी तकलीफ था। फिर मैंने हुँ, फिर से सर से बात किया। सर ने बोला ठीक है, अस्पताल के से आने के बाद उनको मेडिसिन स्टार्ट करना। फिर ओके। 22 को मैंने अस्पताल से इनको लाई, 22 अगस्त को, 23 से स्टार्ट किया। जब उनको हुँ, मेडिसिन स्टार्ट किया मैम, ये उठ भी नहीं पा रहे थे। बिस्तर में खाना-वाना सब कुछ बिस्तर में ही हो रहा था इनका, बैठ भी नहीं हुँ, पा रहे थे। हुँ, फिर हुँ, आफ्टर 10 डेज़ ये उठने लगा, फिर मतलब बाहर तक धीरे-धीरे चलने भी लगा। फिर हुँ। ऐसे-ऐसे करके मतलब वो डेवलप होते गए, मेडिसिन्स भी ले रहे हैं अभी। अच्छा, तो जब उन आपने अगस्त में ट्रीटमेंट शुरू किया था, क्योंकि केस हिस्ट्री हम ही ने ली थी, तो तब ये आईसीयू में एडमिट थे और इनकी हालत बहुत गंभीर थी। हाँ तो जी मैम, डिस्चार्ज होने बहुत के लगभग 10 दिन बाद, है ना, इन्होंने हाँ होम्योपैथिक दवा शुरू किया। तो जैसे जी। इन्होंने होम्योपैथिक दवा शुरू किया, तो महीने दर महीने आपको कैसा इम्प्रूवमेंट आया? मतलब इम्प्रूवमेंट होते ही गए। मतलब जब पहले तो वो ये उठ भी नहीं पा रहे थे, फिर धीरे-धीरे उठने लगा, फिर वो अच्छा से बात भी करने लगा, फिर मतलब चलने लगा है। फिर धीरे-धीरे तो 2 महीने के बाद तो इनको ड्यूटी भी जॉइन करना पड़ा, कर सका मतलब। 2 महीने के बाद ये मतलब ड्यूटी भी जहाँ जॉइन। एक पेशेंट बिल्कुल बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, 2 महीने में आपने ड्यूटी जॉइन कर लिया। हाँ जी, अभी डॉक्टर इनको से सिम्प्टोमैटिक सब कोई बात कर कंप्लेंट लेते हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं प्रेज़ेंटली? अभी मुझे तो देख के लगता है ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन हुँ। ये खुद बताएँ क्या है? मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ मैम। पेशाब खुल के जी, आता है अब? हाँ, पेशाब बहुत हो रहा है। कहीं पेशाब भी सूजन हो की कोई समस्या तो नहीं है?
नहीं, मैम पहले अभी तो 1 महीने से सूजन वगैरह कुछ भी नहीं है। भूख खुल के लगती खाना है? हाँ, भूख तो इतना लगती है ना, मतलब ये मतलब कभी पहले जब मेडिसिन स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद मैं रात को उठ के भी उसको खाना देती थी, रोटी रोटी बना के देती थी, इतना खाना खाने लगा था। अभी और थोड़ा खाना सा खाने कम के बाद हुआ पेट है। ठीक रहता था? कुछ उल्टी, दस्त कोई ऐसे सिम्पटम्स नहीं थे नहीं, गैस्ट्रिक के? नहीं, 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 नहीं। पहले मेडिसिन जब स्टार्ट किया था ना, उसके बाद 3-4 दिन तक थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हुआ था, रात को उठ के वॉमिटिंग कभी-कभी होता था। 3-4 दिन के बाद वो भी बंद हो गया। मतलब अच्छा, ये बताओ कि इनकी किडनी की ये जो हालत थी, ये आपको कब पता चला और कैसे इनकी किडनी की इतनी गंभीर समस्या हुई? इनको मतलब मार्च 4 में इनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, हुँ, एब्सेस हुँ। ट्यूबरकुलोसिस एब्सेस हुआ था। तो उसके हुँ, हम हुँ। लोगों को मालूम नहीं है, डॉक्टर ने पहले बोला ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। हुँ, फिर हुँ। बाद में 2-3 दिन मतलब चेकअप वगैरह, एमआरआई वगैरह करने के बाद मालूम पड़ा ट्यूबरकुलोसिस एब्सेस है। फिर हुँ, वहाँ पे हुँ। अस्पताल में उस बार भी 1 महीना रखना पड़ा उनको। हुँ, 1 महीने के बाद हुँ, ऑपरेशन किया, फिर ऑपरेशन के हुँ, बाद ठीक हो गया। फिर डॉक्टर हुँ, ने हुँ, मुझे बोला था क्या मेडिसिन, ये सब मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन लेने से किडनी में प्रॉब्लम होता है। आप हुँ, टेस्ट हुँ, करा के रहिए। तो टेस्ट कर रहे थे, 15 जुलाई को टेस्ट किया था, सब कुछ नॉर्मल आया था। हुँ, फिर हुँ, 26 जुलाई को इनका मतलब 8.6 अचानक से हुँ, क्रिएटिनिन आ गया। ये फूल हुँ, फूल गया, पूरा फूल गया। बात हुँ, भी नहीं कर पा रहे थे, वॉक भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब ये बेहोश जैसा हो गया घर में ही। फिर हुँ, मैंने हुँ, अस्पताल में वो एम्बुलेंस बुला के लेके गया, वहाँ पे चेक वगैरह, वो टेस्ट वगैरह किया, बोला क्रिएटिनिन बढ़ गया है। तो डॉक्टर ने मुझे गाली भी दिया, क्या ऐसे इतना जल्दी कैसे हो गया? मैंने बोला नहीं सर, मुझे तो मालूम नहीं है, आप लोग जैसे बोल रहे हैं मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। फिर हुँ, बोला हुँ, मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट है, हुँ, ऐसे ही हुँ, हो गया। फिर उनके बाद जो अस्पताल में 1 महीना मतलब डायलिसिस, 8 डायलिसिस हुआ। हुँ, जब अस्पताल से लाए थे, वो भी मैं अपने रिस्क में लाई थी, क्योंकि मुझे आप लोगों पर विश्वास थे। तो अस्पताल से उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे। मैंने अपने खुद हुँ, लिख के आई थी, मैं अपने हुँ, रिस्क में लेके आई थी। उन लोगों ने हफ्ते में 3 डायलिसिस लिख के दिया था। फिर हुँ, उसके हुँ। बाद मतलब भगवान की कृपा से, आप लोगों के कृपा से मतलब अब एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। देखो कई बार क्या होता है ना, पेशेंट जब उनका डायलिसिस हो जाता है ना, तो बहुत पेशेंट्स को लगता है कि अब तो डायलिसिस मुझे आजीवन कराना पड़ेगा, ये छूटेगा हाँ नहीं जी। और सारी होप खो देते हैं, आशा नहीं रहती है हुँ। उनमें कि तब रिकवरी हो मुझे भी पाएगी। पहले ऐसे ही लगा था, मतलब जब स्टार्ट किया था ना, तब मुझे भी ऐसा ही डर लगा था। लेकिन जब मेडिसिन स्टार्ट हुआ ना, काम करने लगा मेडिसिन, मुझे मतलब इतना भरोसा हो गया ना, अभी मैं इतने लोगों को यही बात बोलती हूँ, छोड़ दो ये वाला मेडिसिन, इनका मतलब ये जो होम्योपैथी का मेडिसिन है, ये स्टार्ट करो। तो वो सभी लोग जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, जो आपकी और मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, उन सारे लोगों को आप भारत होम्योपैथी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर वो मैं भी यही किडनी की सेम बोलूँगी, मतलब प्रॉब्लम से जूझ रहे थोड़ा हैं। टाइम लगता है, लेकिन होम्योपैथी का जो रिजल्ट होता है ना, वो मतलब 100% होता है। इसीलिए हम लोगों को मतलब होम्योपैथी में जाना चाहिए। सबको मैं बोल रही हूँ, आप लोग जाइए, वहाँ पे जाके आप विज़िट करिए, उनका मेडिसिन लीजिए, 100% ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मनोज जी, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी वाइफ को, आपने इतनी हिम्मत दिखाई, अपने हस्बैंड का सारा ट्रीटमेंट आप ही ने प्रोसेस किया है, हर हफ्ते हाँ जी, आप ही हाँ हमसे जी। बात करते थे। तो ये बहुत तो अच्छी बात है, जब मतलब कोई भी हाँ जी। इंसान रिकवर करने की कोशिश करता है ना, तो अगर उसे सपोर्टिव फैमिली मिले और एक वो अच्छा जो डॉक्टर मिले, मतलब तो हाँ, पेशेंट डाइट रिकवर कर मतलब जाता है। हाँ, जो डाइट देते हैं ना, वो डाइट लेना चाहिए, क्योंकि वही मेन होता है। उल्टा-पुल्टा खाएँगे तो मेडिसिन काम तो करेगा नहीं। आप लोग जैसे बोल रहे थे, मैं वैसे ही कर रही थी। उनको मतलब वो थोड़ा खाना एग्ज़ाम्पल दीजिए, चाहती थी। क्या-क्या खिला रहे थे आप इनको डाइट में? आप जो जो डाइट में लिखा हुआ है ना, वही सब देते थे। डाइट अच्छा, डाइट जैसे लिस्ट तो क्या-क्या हर बार खिला रहे आते थे? हैं। हाँ जी। जैसे क्या-क्या आप बना के खिला जैसे रहे थे इन्हें? सब्जी में लौकी, परवल वगैरह ऐसे करके, साग तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे, साग नहीं दे रहे, सब्जी में सब जो मतलब आलू टमाटर ये सब नहीं दे रहे हैं। तो दाल में बहुत मूंग अच्छी दाल और बात। मसूर का दाल, फिर अच्छा बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। रोटी ये कोई तो मांस-मछली चावल तो नहीं ज्यादा। दिया था ना? नहीं, 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 मांस मछली तो 3 महीना से, मतलब जब से मेडिसिन स्टार्ट हुआ है ना, नहीं दिया। आज मैंने उसको मानसी मैम को पूछा था, थोड़ा बहुत दे सकते हैं क्या कुछ? मतलब थोड़ा ये जहाँ एकदम पे नॉर्मल आ रुके हैं, जाए तब। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट मतलब को कंटिन्यू, हाँ, जो दाल वगैरह में ट्रीटमेंट को कुछ कंटिन्यू कर रखना सकते हैं है क्या? और जी। धीरे-धीरे क्रिएटिनाइन 8.4 से 2.8 आ गया है और 1-2 महीने में ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा हाँ और जी। भारत होम्योपैथी की टीम से वीकली फ़ॉलो-अप देते रहना और धीरे-धीरे हाँ वो जी। एकदम नॉर्मल हो जाएँगे।
ठीक है? हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू आपका, आप आए हमारे चैनल पे, आपने मेरे पेशेंट्स के लिए इतनी अच्छी मोटिवेशन वीडियो बनाई। थैंक यू। और अगर थैंक यू आप भी मैम। किडनी की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको होप नहीं लूज़ करनी है। आपको सिर्फ़ भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करना है और हम आपको सही गाइडेंस और सही असिस्टेंस देंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।